बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है और गर्मी की वजह है अमित शाह का वो बयान जिसने सबको चौंका दिया। रैली के मंच से जब उन्होंने कहा नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं, यहाँ कोई भ्रम नहीं, तो ये शब्द महज घोषणा नहीं थे, ये एक राजनीतिक संदेश था। इतना साफ और इतना सटीक कि पूरे बिहार का चुनावी माहौल एक झटके में बदल गया। अमित शाह ने न सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार का चेहरा तय कर दिया, बल्कि उसी सांस में दावा भी कर दिया कि एनडीए इस बार 2/3 बहुमत से बिहार जीतेगा। लेकिन सवाल यही है, आखिर इस बयान की जरूरत पड़ी ही क्यों? पिछले कुछ हफ्तों से बिहार की सियासी गलियारों में एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी। भाजपा और जेडीयू दोनों के भीतर फुसफुसाहट थी कि क्या चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदल सकते हैं? क्या भाजपा खुद मुख्यमंत्री पद की ओर बढ़ रही है? और क्या अमित शाह या पार्टी हाईकमान इस दिशा में कुछ और ही सोच रहे हैं? इन सवालों को लेकर मीडिया में अटकलों की बाढ़ आ गई थी। अमित शाह के पुराने बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, उसी भ्रम को और भी गहरा कर दिया था। अब इसी भ्रम को खत्म करने के लिए अमित शाह ने पटना के मंच से साफ किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। इस पर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। इस बयान का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे बने रहेंगे, बल्कि ये भी कि भाजपा ने साफ कर दिया है, बिहार चुनाव में नेतृत्व को लेकर कोई खींचतान नहीं होगी। राजनीतिक तौर पर यह व्यक्तित्व तीन बड़े संदेश देता है, तीन बड़े चुनाव रणनीति से जुड़े हैं। पहला संदेश, गठबंधन के भीतर भरोसा बनाए रखना। जेडीयू और भाजपा के रिश्तों में पिछले कई वर्षों से उतार चढ़ाव बने रहे हैं, कभी साथ, कभी अलग और कभी फिर से साथ। ऐसे में हर चुनाव से पहले ये सवाल उठता है कि क्या भाजपा नीतीश के साथ खड़ी है या अपने रास्ते तलाश रही है। अमित शाह का बयान जेडीयू को ये भरोसा दिलाने के लिए था कि भाजपा अब इस बार किसी भी तरह का लीडरशिप गेम नहीं खेलेगी। इससे कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि एनडीए एकजुट है और नीतीश ही अगुवाई करेंगे। यह बयान जेडीयू के अंदर के असंतोष को भी शांत करना था और भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट दिशा देता है। दूसरा संदेश, वोटरों के लिए एकजुट चेहरा और निरंतरता दिखाना। बिहार की जनता पिछले कुछ चुनावों से चेहरों पर वोट डालते आई है, चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी। लोग नेतृत्व पर भरोसा देकर वोट डालते हैं। अमित शाह ने यह साफ करके कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, मतदाताओं की स्थिरता का भरोसा दिया है कि जो सरकार अब तक विकास के नाम पर काम कर रही है वही आगे भी जारी रहेगी। और जब उन्होंने साथ ये भी कहा कि एनडीए 2/3 बहुमत से जीतेगा, तो यह सिर्फ दावा नहीं था, यह एनडीए की चुनावी जोश को हवा देने का एक तरीका था। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह बयान कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और विपक्ष के भ्रम फैलाने वाला नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए था। तीसरा और सबसे अहम संदेश, विपक्ष पर हमला और सियासी नियंत्रण कायम रखना। पिछले कुछ दिनों में महागठबंधन, खासकर आरजेडी, लगातार कह रहा था कि भाजपा नीतीश को किनारे करने की तैयारी कर रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कई मंचों से नीतीश कुमार को कठपुतले मुख्यमंत्री कहा। अमित शाह का यह बयान सीधे तौर पर उसी आरोप का जवाब था। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार में कोई भ्रम नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। यह लाइन विपक्ष की सारी रणनीति पर पानी फेर देती है, क्योंकि जब भाजपा खुद नीतीश के नेतृत्व की गारंटी ले रही है, यानी अब विपक्ष यह नहीं कह पाएगा कि गठबंधन के भीतर दरार है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है, क्या अमित शाह को 2/3 बहुमत वाला दावा हकीकत के करीब है या सिर्फ चुनावी आत्मविश्वास? दरअसल शाह ने यह दावा बिहार की जनता को याद दिलाने के लिए किया कि एनडीए सरकार ने पिछले वर्षों में क्या किया। सड़क, बिजली, पानी, जनधन खाते, मुफ्त राशन और केंद्र की कल्याण योजनाएं, यह सब एनडीए के विकास नैरेटिव का हिस्सा है। अमित शाह ने हर रैली में कहा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी ने बिहार को बदलने का काम किया है और यह कि लोग अब जंगल राज नहीं, विकास राज चाहते हैं। वहीं विपक्ष लगातार यह कहता आ रहा है कि बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा जैसे मुद्दे अब भी वही हैं। यानी शाह के इस बयान ने चुनावी बहस का फोकस एक बार फिर से विकास बनाम जंगल राज पर ला दिया है। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह बयान एनडीए के भीतर क्लैरिटी और जनता के बीच मूड सेटिंग दोनों का काम करता है। इससे पहले जब अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ गई थी। लेकिन अब
इस साफ घोषणा के बाद वह बेचैनी खत्म हो गई है। यहाँ तक कि भाजपा के भीतर भी कुछ नेताओं को लगने लगा कि पार्टी धीरे धीरे नेतृत्व पर नियंत्रण करना चाहती है, लेकिन शाह के शब्दों ने यह भ्रम भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार का यही मतलब है कि राज्य और केंद्र साथ साथ चले, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। इस बयान का असर अब पूरे चुनावी समीकरण पर दिखने वाला है। जेडीयू के कार्यकर्ता अब राहत की सांस लेंगे। भाजपा का कोर वोटर अब एक चेहरा देखकर जुटेगा और विपक्ष यानी आरजेडी और कांग्रेस अब अपने नैरेटिव को फिर से गढ़ने में जुटेंगे। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा चुनाव के बाद नीतीश को बदल देगी। अब अमित शाह ने खुद यह बात सार्वजनिक रूप से नकार दी है, यानी महागठबंधन के पास अब यह मुद्दा खत्म हो गया। अगर हम इसे रणनीतिक नजरिए से देखें तो अमित शाह का यह बयान एक टाइम पॉलिटिकल मूव था। पहले उन्होंने कुछ अस्पष्टता छोड़ी ताकि मीडिया में हलचल बढ़े, फिर चुनाव के ठीक पहले इस स्पष्ट बयान के साथ आए ताकि लोगों के मन में बना भ्रम साफ हो जाए और जनता यह देखे कि गठबंधन एकजुट है। यही राजनीतिक प्रबंधन का असली गेम है। कुल मिलाकर अमित शाह का यह कहना है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ एक नाम की घोषणा नहीं बल्कि एक चुनावी औजार है जो भरोसा भी दिलाता है और विपक्ष की चाल भी तोड़ता है। 2/3 बहुमत के उनके दावे से अब एनडीए का आत्मविश्वास भी बढ़ा है और चुनावी चर्चा का फोकस भी बदल गया है। अब मैदान में असली सवाल यही है, क्या जनता वाकई नीतीश के नेतृत्व को दोबारा चुनने जा रही है या फिर महागठबंधन इस एकता के नैरेटिव को तोड़ पाएगा? समय बताएगा 2/3 बहुमत का यह दावा कितना सच साबित होता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अमित शाह के इस बयान ने बिहार की पूरी चुनावी कहानी को नया मोड़ दे दिया है। अब आगे की हर रैली, हर बयान और हर नारा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा कि क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और क्या एनडीए वाकई 2/3 बहुमत तक पहुंच पाएगा। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है किरण और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।